अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आते हैं या जो आते हैं वो फूल में बदलने से पहले कलियां पीली होकर झड़ जाती है, प्लांट की जो ग्रोथ है अच्छे से नहीं हो रही, तो आज की वीडियो में एक ऐसी ज़बरदस्त घरेलू खाद बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करते ही पूरी गर्मी आपका गुड़हल का पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो ये कौन सी खाद है और किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुड़हल का पौधा लगभग सभी अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके जो फूल काफ़ी शुभ होते हैं। इसके फूलों की मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और साल भर इस प्लांट में फूलों खिलते रहते हैं। लेकिन इसमें समस्या तब आ जाती है इस प्लांट में फूल नहीं आते, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारा प्लांट हरा भरा है, ग्रोथ अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसमें कलियाँ नहीं बन रही है, फूल नहीं खिलते। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं दोस्तों, छोटा सा प्लांट है, कलियां कितनी ज़्यादा इसमें बनी हुई है, फूलों का साइज आप देख सकते हैं, पत्तियां देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लश ग्रीन है। क्योंकि जो खाद मैं देती हूँ मौसम के अनुसार देती हूँ, मौसम के हिसाब से देती हूँ। अगर मौसम के हिसाब से हम खाद और पानी अपने प्लांट को देते हैं दोस्तों, तो हमारे प्लांट पर फ़ायदा ज़्यादा होता है, हमारे प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है और उसमें बहुत ही अधिक फूल खिलते हैं दोस्तों। तो फर्टिलाइज़र तो मैं शेयर करूँगी, साथ में कुछ केयर टिप्स जान लेते हैं जिसको फॉलो अगर आप करते हैं तो पूरी गर्मी आपका गुड़हल का प्लांट फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ये, अगर आप नर्सरी से गुड़हल का प्लांट खरीद के ला रहे हैं या आपने छोटे गमले में प्लांट को लगाया हुआ है, तो आप उसे 10 से 12 इंच के गमले में प्लांट को लगाएं। जिससे क्या होता है कि प्लांट का विकास बहुत अच्छा होता है, जड़ों को स्पेस मिलता है फैलने का, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसमें फूल भी बहुत ही भर भर के आते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि गुड़हल का प्लांट एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और पूरे दिन की इसे धूप चाहिए होती है। अगर धूप नहीं मिलती तो पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, फूल में खिलने से पहले वो कलियां झड़ जाती है। तो पूरे दिन की धूप में आप अपने प्लांट को रखें दोस्तों। तीसरा दोस्तों ये है कि टाइम टू टाइम अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करते रहे, क्योंकि क्या है कि जब हम गुड़ाई नहीं करते हैं और हम लगातार पानी प्लांट को देते रहते हैं तो प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं ना उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिल पाता है, जिससे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर हम समय समय पर हर 15 से 20 दिन में इस तरह प्लांट में गुड़ाई करते रहेंगे तो प्लांट की जो मिट्टी है वो ढीली रहेगी और मिट्टी भुरभुरी रहेगी, जिससे कीड़ों का अटैक भी कम होता है, क्योंकि प्रॉपर धूप प्लांट की मिट्टी को मिलती रहेगी, कीड़े फंगस का अटैक हमारे पौधे पर नहीं होता है। और जो भी हम खाद डालेंगे उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होगा दोस्तों और बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग दोस्तों होगी। दूसरा दोस्तों ये है कि आप उसमें महीने में एक बार गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों, और गोबर की खाद सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। मैं अपने प्लांट में गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मेरे छोटे छोटे प्लांट हैं वो फूलों से भरे रहते हैं, क्योंकि गोबर की खाद होती है वो प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई। उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं छोटा सा प्लांट है और कितनी ज़्यादा इसमें कलियाँ बनी हुई है। तो जब भी आप मतलब महीने में या 20 से 25 दिन में आप अपने प्लांट को सड़ी हुई गोबर की खाद 2 मुट्ठी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं ऑलरेडी डाल चुकी दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में भी इतने भर भर के फूल आए और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल आए, तो आज मैं एक ऐसी खाद बताऊंगी जो कि आपके घर में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। और ये जो खाद है ये फ्री की खाद है। अगर इस खाद का इस्तेमाल इस टाइम पर आप करते हैं तो आपका गुड़हल का प्लांट पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। जो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों इस चीज़ की, और ये क्या है, ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके को मैंने सुखा लिया है दोस्तों अच्छे से और इसका मैंने एक पाउडर टाइप बना लिया है। प्याज के छिलके में जो है ना वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद मानी गई है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं, जो कि प्लांट की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जड़ों की ज़बरदस्त ग्रोथ करते हैं, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये कि फ्री की खाद, इसमें आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। प्याज की छिलकी को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अगर आप इन छिलकों का, आप चाहे तो इसका लिक्विड फॉर्म, जैसे 2 या 3 दिन में पानी भिगोकर लिक्विड फॉर्म में भी आप अपने प्लांट को देख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से पाउडर बनाकर डालती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में फंगस वगैरह की समस्या नहीं होती और बहुत अच्छे से मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो आप 10 से 12 इंच के गमले के लिए 2 चम्मच आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद है, आपकी मिट्टी में जो फंगस कीड़ों की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी उपजाऊ बनेगी दोस्तों। और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें दोस्तों। दूसरा ये, अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही है तो
उसका इलाज में मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि मैम हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही है, कलियां हैं वो फूल खिलने से पहले झड़ जाती है, पीली होकर झड़ जाती है, तो उसके क्या कारण है वो मैं बताऊंगी दोस्तों। इस तरह से आपके प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन रहेगी, कलियां हैं वो पीली होकर नहीं झड़ेगी, जो कलियां बनेगी वो फूल में कन्वर्ट जरूर होगी अगर आप इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो खाद है वो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, और जो कलियां हैं वो फूल खिलने से पहले मतलब फूल में कन्वर्ट होने से पहले ही वो झड़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या आती है जिससे हमारे गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से फूल इतने छोटे से प्लांट पर बिल्कुल इतनी सारी कलियां बनी हुई और काफ़ी मोटे मोटे साइज़ की कलियां बनी हुई दोस्तों। तो जो खाद मैं बताऊंगी दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन खाद है, और आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन रहेगी, कोई पत्ती है वो झड़कर नहीं गिरेगी, पीली नहीं पड़ेगी, कलियां नहीं झड़ेगी। तो मैं बात करूँ दोस्तों एप्सम सॉल्ट की, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी कमी से हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं करता है, कलियां वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। तो आपको 1/4 चम्मच इस तरह से 1 लीटर पानी में इस तरह से घोल लेना है अच्छे से। एप्सम सोल्ट की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद है। अगर आप इसका इस्तेमाल गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो ये समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप एप्सम सोल्ट को इस तरह से पानी में घोलकर और प्लांट की मिट्टी में इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों। इससे क्या होता है कि मैग्नीशियम सल्फेट की कमी पूरी हो जाएगी, और जिसकी कमी से हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं करता है, और प्लांट में इस तरह से ना पत्तियों पर धारी धारी सी बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल पीली पीली सी पत्तियां हो जाती है। तो वो चीज़ समस्या आपके पौधे पर नहीं होगी, आपके छोटे छोटे पौधे बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आप भी मेरे प्लांट की तरह खूब सारी ग्रोथ होगी, आपके प्लांट की खूब सारे बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी ये खादें मैंने बताई है, बिल्कुल घरेलू खादें बताई है, जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी गर्मी अपने गुड़हल के पौधे को फूलों से भर सकते हैं, और हमेशा आपका गार्डन इस तरह से फूलों से भरा रहेगा, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे अगर आप इन खादों का इस्तेमाल इस टाइम पर अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।